हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे आई एम गोना क्लीन माय क्लोजेट क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मैंने काफ़ी टाइम से इसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं फाइनली टाइम निकाल कर इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर लूँ क्योंकि मैं अक्सर यूट्यूब पर बैठा करती थी तो मुझे इस तरह की वीडियो काफ़ी मज़े की लगती थी जिसमें लोग ऐसे क्लीन कर रहे होते थे अपनी क्लोजेट फुल दिखा के। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जब भी रूम की सफाई हुआ करती है तो सारी की सारी डस्ट जो होती है ना वो इसके अंदर चली जाती है, तो ये सारी गंदी हो जाती है। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर अब जल्दी से इस क्लोजेट को साफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सारे के सारे कपड़े जो है वो बाहर निकाल के रख रही हूँ ताकि इजीली बाद में मैं इन सबको एक साथ मैनेज करके लाइन में रख लूँ। अब इतने ज़्यादा कपड़ों को बाहर निकालना भी इतना मुश्किल लग रहा था क्योंकि इसमें सारे मेरे हैवी ड्रेसेस भी थे, सिंपल भी थे और साथ में जो है कोट वगैरह, सर्दियों के स्वेटर्स वगैरह सब कुछ था। तो यहाँ पर भाई मैं अपनी फुल स्पीड में सारे के सारे कपड़े धड़ाधड़ बाहर रखते हुए नजर आ रही हूँ। तो जब तक मैं इन कपड़ों को बाहर निकाल रही हूँ, काइंडली जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पैसे नहीं लगते, टोटली फ्री में काम हो जाता है। 1 घंटे की मेहनत के बाद ये जी कर ली मैंने अपनी अलमारी खाली, और ये खाली अभी पूरी खाली भी नहीं हुई, सिर्फ ऊपर से कपड़े ही हटे थे, बाकी सब कुछ वैसे वैसे पड़ा हुआ। मैंने सारे के सारे कपड़े निकाल लिए एक्सेप्ट द ओवरऑल एंड द स्क्रब्स बिकॉज आई एम डॉक्टर सो आई हैव टू वेयर दिस। तो ये सिर्फ वैसे वैसे ठहरे हुए हैं, बाकी सारे के सारे कपड़े जो है ना बाहर निकाल के रख दिए मैंने। अच्छा जी, तो ये सारे के सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए। आधे जो थे मैंने यहाँ चेयर पे रख दिए और आधे जो थे वो मेरे बेड पे पड़े हुए हैं। और मेरे रूम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरे को सही कैसे करूँगी। खैर सबसे पहले तो हम इन सब कपड़ों को ठिकाने पे लगाएंगे सेट करके, और बाकी कमरे को बाद में सेट करते हैं। तो कपड़े निकालने के बाद अब बारी है इन सब शूज़ को बाहर निकालने की, और वही मैं सब कुछ कर रही थी। और उसके बाद मैं जो है इन सारी की सारी ड्रॉर को क्लीन करने वाली हूँ। ओके, तो ये रही मैं, और ये रहा सारा का सारा मेस मेरे कमरे में हो गया था जो। और आप यकीन नहीं करेंगे अभी भी कुछ शूज़ थे जो अंदर पड़े थे, मैंने अभी तक निकाले ही नहीं। क्लोजेट हो गई ऑलमोस्ट एम्प्टी, बस अब बारी है इसको जस्ट क्लीन करने की, और वो मैं करना शुरू हो गई। तो ये जिस मॉप से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ ये मैंने लिया था दराज से, जो कि बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मुझे मिला था, ऑलमोस्ट 200 और मे बी 300 ऐसे कुछ था। तो जहाँ ना रीलिंग वाली क्लोजेट जो है वो आराम से साफ़ हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ जो है, जितनी भी डस्ट होती है, जो भी होता है, वो सब इससे बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले और अभी में डिफरेंस। तो मेरे पास था एक बॉक्स ये वाला जो कि मुझे दराज में किसी पार्सल की वजह से मिला था। तो इसके सारे कॉर्नर्स जो थे वो ओपन थे, जिसकी वजह से मैंने सारी कॉर्नर्स पे टेप लगा दी ताकि जो है ये सील हो जाए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इसे ऐसे टेप लगा के मैंने वर्केबल बना दिया, और अब मैं सोच रही थी इसके अंदर जो है अपने शूज़ रखना शुरू कर दूँ। तो मोस्टली मेरे पास जितने भी शूज़ थे वो सारे बॉक्सेस में थे, तो मैंने सोचा उन सब बॉक्सेस को पहले क्लोजेट में अच्छी तरीके से रख लेती हूँ और देखती हूँ कि स्पेस मैनेज होती है या नहीं, क्योंकि मेरे शूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो स्पेस थी वो कम थी। तो मैं अपने सारे के सारे शूज़ जो हैं वो सीक्वेंस में रख रही हूँ ताकि मिसमैनेज भी ना हो और आराम से हर चीज़ अपनी जगह पे प्रोमिनेंट हो जाए, और जब मुझे उठानी हो तो मैं इजीली अपनी कोई भी शूज़ आराम से पिक कर लूँ और मुझे इस तरह से प्रॉब्लम भी ना हो। फिर हुआ ये कि अगर मैं बॉक्सेस में शूज़ रखती थी तो मुझे शूज़ जो थे वो एक दूसरे के ऊपर रखने पड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को हटाया और उसके बाद मैंने शूज़ को सबको ओपन करके रख दिया इस तरीके से, ताकि जो है मैं आराम से कोई भी सिलेक्ट कर लूँ शूज़। मेनली मेरे साथ ये होता है कि मैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाले शूज़ को यूज़ करती हूँ और जो नीचे वाले शूज़ होते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, फिर वो इस्तेमाल ही नहीं होते। मैंने यहाँ पर सबके सेक्शन बना दिए और जो भी मेरे यूज़ करने वाले शूज़ थे उनको अलग रख दिए, डेली वेयर वाले, और जो मेरे फैंसी शूज़ थे उन सबको अलग करके रख दिया। जैसे कि काम वाले खुद से हो गए और हील्स हो गई जो कि हम डेली नहीं पहनते, तो उन सबको मैंने सेपरेट करके रख दिया ताकि ये जो है आराम से पड़े रहें और जब मुझे यूज़ करना हो तभी मैं इनको निकाल लूँ। यहाँ पर मैंने अपने ज़्यादातर जो शूज़ थे जो मेरे न्यू थे बिल्कुल, उनको भी मैंने बॉक्सेस से निकाल के बाहर रख दिया था, पर कुछ जो मेरे ऐसे न्यू शूज़ थे जिनको मैंने बिल्कुल भी पहनना नहीं था, फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं था, उन सबको मैंने बॉक्सेस में वैसे ही रहने दिए। सिर्फ एक लाइन बॉक्स की थी और बाकी सारे शूज़ जो थे वो ओपन थे। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है कि आपके पास स्पेस बहुत कम हो और आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो, फिर आपको इतने मसले होते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर मैंने सेट करके रख दिया, और मैं आपको साथ साथ ये कहना चाहती हूँ कि यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली भाग के जाएं, फ़ौरन से सब्सक्राइब करके आ जाएं, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के लिंक्स, और साथ में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स और वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो इसलिए बगैर टाइम वेस्ट किए फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर आपको होने वाला है हमेशा फ़ायदा। यहाँ पर मैंने क्लोजेट के नीचे वाले शू रैक वाला जो पोर्शन होता है उसको भी सेट करके रख दिया। मैंने यहाँ पे जो डेली वेयर के शूज़ थे वो रख दिए, और मुझे जैसे कि हमेशा प्रॉब्लम होती है जब इन पे बॉक्स पर जो कवर होता है उसको मैं हटाती नहीं हूँ, फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है, शूज़ रह जाते हैं ऐसे ही। तो मैंने इन सब के ऊपर से जो है कवर हटा दिए और ऐसे रख दिया, तो इस तरह जो है ज़्यादा मैनेजेबल भी लग रहे थे और ईजी होगा कि आपको जो भी शूज़ चाहिए फ़ौरन से सूट निकालें और साथ में शू मैच करें और पहन लें। तो इस हैंगर्स पर सारे के सारे मेरे स्टॉलर हैंग थे जो कि मैं रोज़ाना डेली वेयर में पहनती हूँ, तो ये सारा बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो गया था, इसको मैंने फिर फुल मैनेज करके अलमारी में सेट करके रख दिया।
और इसके साथ-साथ जितने भी मेरे कपड़े थे उन सबको मैं बिल्कुल मैनेज करके हैंग करके उनको सीक्वेंस वाइज़ में रख रही थी अपनी अलमारी के अंदर। जैसे कि कुछ रेशमी कपड़े जो होते हैं जो आप समर्स में पहन सकते हैं या फिर ऐसे मौसम में जब बिल्कुल सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उन सब कपड़ों को मैंने पहले रख दिया। जैसे ऑर्गेन्जा वाले कपड़े भी हो गए और इस तरह के जो पतले वाले कपड़े थे ना, तो इन सब कपड़ों को मैंने सेपरेट करके रख दिया और उसके बाद जो है मैंने मोटे कपड़ों को आगे रखा। क्योंकि अभी जो है विंटर्स हैं और मोस्टली जो है मोटे कपड़े ही पहनते हैं, तो ये रेशमी या शिफॉन के कपड़े और इस तरह ऑर्गेन्जा वाले और ये वाले कपड़े जो होते हैं ना, ये पहने नहीं जाते, लिनन भी मोस्टली। खैर, अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे पॉइंट आउट करे कमेंट्स में कि हाँ मैंने कुछ एंड हैंगर्स की डायरेक्शन जो है कुछ की इस तरफ है और कुछ की उस तरफ है, तो मैं पहले से ही बता दूं भाई, मैं जो है ना वो अपने कपड़े प्रेस नहीं करती, तो मेड प्रेस करती हैं। फिर उनका जो है ना, उनको मैंने काफ़ी दफ़ा समझाया भी था कि एक ही डायरेक्शन में लगाएं, लेकिन वो ऐसे ही लगाती हैं। फिर बंदा क्या ही कहे। और यहाँ पर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वन बाय वन इतने सारे कपड़ों को निकालती और उसके बाद मैं सेट करती, फिर पूरी ड्रॉर को क्लीन करती, फिर इनको लगाती। तो इसलिए मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने सोचा बस जैसे हैं मैं बस वैसे ही रखती जाती हूँ। सिर्फ सीक्वेंस सही करी थी। ट्रस्ट मी, वन बाय वन सबको बाहर निकालना और उसके बाद शूज़ को साफ करके सेट करके वापस रखना, ये सब कुछ करके भी मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझे चक्कर आ रहे थे। और फाइनली मैंने जब इन सब के सब कपड़ों को रख लिया, तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही थी अपनी ड्रॉर को वापस देख के। इतनी ज़्यादा क्लीन और सब सेटल्ड था इन प्रॉपर सीक्वेंस है ना, मुझे मुश्किल भी नहीं होगी। जो भी कोई चीज़ उठानी होगी मैं आराम से सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कौन से शूज़ पहनने हैं, किस ड्रेस के साथ। यहाँ मैंने सारे अपने विंटर्स की जितनी भी कलेक्शन थी, स्वेटर्स, कोट्स वगैरह, वो सब भी लाइन में लगा दिए थे सबसे पहले पहले। उसके बाद जो थे मेरे कपड़े थे, फिर पहले मोटे कपड़े, फिर पतले कपड़े, इस तरह कुछ सीक्वेंस में रखे थे। और ये आप देख सकते हैं भाई, इतना रश लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर होती है मेरी वीडियो ख़त्म। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।